एक पिता जब अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में सौंपता है, जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, तो उस पर काफी भरोसा करता है, काफी विश्वास करता है। वो ये सोचता है कि उसकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी, उसको कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसको क्या पता होता है कि जिन हाथों में वो अपनी बेटी का हाथ सौंप रहा है वो एक दरिंदे के हाथ है। सबसे पहले न्यूज़ 11 ने खुलासा किया था, हत्या हुई थी ज्योति अग्रवाल की, सरायकेला के कांदरबेड़ा जिला इलाके में उनकी हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी उनको। जमशेदपुर के सोनारी के रहने वाले रवि अग्रवाल की पत्नी है। हत्या के 24 घंटे के अंदर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे वो ये गवाही दे रहे थे चीख चीख कर कि यह हत्या भाड़े के शूटरों से कराई गई है और इस हत्या को अंजाम देने के पीछे कहीं ना कहीं कोई अपना है जो एक एक मिनट की ट्रैकिंग शूटर्स को दे रहा है। आज खुलासा हो गया है, ज्योति अग्रवाल के पति रवि अग्रवाल को सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रवि अग्रवाल के साथ अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और कांड में कई नए खुलासे आ गए हैं। जो एफआईआर ज्योति अग्रवाल के पिता ने दर्ज कराया उसमें लिखा हुआ है कि रवि अग्रवाल अपनी पत्नी को जबरदस्ती शराब पिलाता था। 2 दिसंबर 2009 को हुई थी रवि और ज्योति की शादी। शादी के 15 साल के बाद करवा दी पत्नी की हत्या। पिछले 3 साल से दोनों के बीच का विवाद बढ़ गया था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहले भी रवि कर चुका था ज्योति की हत्या का प्रयास। ये नए खुलासे आप न्यूज़ 11 पर देख रहे हैं। 26 मई 2023 गैंगटॉक में बाथटब में रवि गला दबाकर हत्या कर रहा था ज्योति अग्रवाल का। ज्योति को लगातार मिल रही थी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। ज्योति ने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन किसी तरीके से उसकी जान बचाई गई थी। ज्योति के परिवार से एफिडेविट साइन कराना चाहता था रवि अग्रवाल। 21 मार्च को रवि और ज्योति में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। न्यूज़ 11 ने घटना के अगले ही दिन इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया था कि कोई ना कोई संबंधी इसमें मिला हुआ है, जो भाड़े के शूटर्स की व्यवस्था करता है, जो शूटर्स का इंतजाम करता है, जो शूटर्स को पैसे देता है। समय पर गाड़ी खराब होती है और शूटर्स आते हैं, रवि अग्रवाल पर चलने वाली गोलियां फंस जाती हैं पिस्टल में या रिवॉल्वर में, लेकिन ज्योति अग्रवाल का माथा भेद कर निकल जाती है गोली। आज जो खुलासे हुए हैं, हमारे हाथों में एफआईआर है। हम आपको वो एफआईआर भी दिखाएंगे जो ज्योति अग्रवाल के पिता ने एफआईआर किया है, जिसके बिना पर पुलिस ने जांच शुरू की। तस्वीरें न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं। ज्योति अग्रवाल के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई, सरायकेला पुलिस के समक्ष उसने चीख चीख कर ऐलान कर दिया कि कांड किस तरीके से अंजाम दिया गया था। हम एक बार फिर दोहरा दे, हमने घटना के दिन ही खुलासा किया था। घटना के ठीक अगले दिन की ये जो पूरा हत्याकांड जो अंजाम दिया गया है, ये पूरी तरह साजिश है और इसके पीछे कोई अपना मिला हुआ है जो गाड़ी की एक एक मिनट की ट्रैकिंग रिपोर्ट शूटर्स को दे रहा था, भाड़े के शूटर्स को। एफआईआर है। आप साफ देख सकते हैं क्या लिखा है। ज्योति अग्रवाल के पिता ने बाथटब में गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। 26/5/2023 को बेटी को जबरन शराब पिलाने का प्रयास करता रहा। हर तरीके से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई ज्योति अग्रवाल को। घर बुलाया, कहा कि ज्योति अग्रवाल को लेकर वापस जाओ, यहां सिर्फ रवि अग्रवाल रहेगा या ज्योति अग्रवाल रहेगी।
24 मार्च को ज्योति के पिता ने ज्योति को घर पहुंचाया और 29 तारीख को ज्योति की हत्या कर दी गई। सारे खुलासे हमने, सारे इशारे किए थे। दरअसल हम तक सूचनाएं थी कि ज्योति अग्रवाल के पति संदिग्ध स्थिति में है, उनके और भी कई कारनामे हम धीरे धीरे वो भी खोल देंगे, लेकिन हम खुलकर साफ नहीं कह सकते थे क्योंकि तथ्य नहीं थे, सबूत नहीं थे। जब एफआईआर हुई, हमने एफआईआर चलाया, पुलिस ने उस बिना पर जांच शुरू की और आज पुलिस ने खुलासा कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीधे जुड़ते हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से। मनोज, ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में ट्विस्ट न्यूज़ 11 पहले दिन से दोहरा रहा है। हम बार बार कह रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि कोई अपना इसमें शामिल है। सरकमस्टांशियल एविडेंस रवि अग्रवाल के खिलाफ थे। गाड़ी जगह पे खराब होती है, शूटर्स को रेकी की जरूरत नहीं पड़ती, मिनट टू मिनट अपडेट किया गया था शूटर्स को। शूटर्स आते हैं, अपना काम करते हैं। गंभीर बात यह है कि भाड़े के शूटर कभी भी 1 पैसे के भाड़े पर 2 लोगों को निशाना नहीं बनाते। वही हुआ, भाड़ा सिर्फ 1 का मिला था ज्योति अग्रवाल का। ज्योति अग्रवाल की हत्या कर दी गई, रवि अग्रवाल साफ बच निकले। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे जिस दिन घटना घटी और उसके बाद ही यह साफ हो गया था, धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा था कि आखिर जब अपराधी होगा तो अपराधी अगर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगा और उसके एवज में अगर हत्या करेगा तो वो रवि अग्रवाल को हत्या करेगा। उसकी पत्नी की हत्या करने का कारण ही नहीं दिख रहा था। अगर पत्नी की हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोगों का हाथ है और शंका शुरू हो चुका था। हालांकि धीरे धीरे जब न्यूज़ 11 भारत ने जब एफआईआर के आधार पर आगे आगे परत खोलता चला गया और पुलिस उस आधार पर काम करती चली गई और अंततः रवि अग्रवाल गिरफ्त में आया और रवि अग्रवाल के मोबाइल के लोकेशन के आधार पे वो शूटर है, वो शूटर भी गिरफ्त में आ गए। हालांकि 9 लाख रुपए पर पूरा सौदा हुआ था, 3 लाख एडवांस मिल चुका था, बाकी पैसा बाद में देना था। लेकिन जब ज्योति अग्रवाल की हत्या हो गई और उसके बाद उसके मायके वाले ने चीख चीख कर कहने लगा। हालांकि जब वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो वहीं से ये सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा, क्योंकि उसका ज्योति का जो पिता है वो लगातार कह रहे थे कि इससे पहले भी उसे मारने का प्रयास किया गया, शराब पिलाने का प्रयास किया गया और बार बार बेटी ये कहती थी कि उसका पति जो है कभी भी उसकी हत्या कर देगा। लेकिन उस दिन खाना खिलाने के बाद परिवार के साथ सीधे उस रास्ते से आना जहां के जिस जगह जो लोकेशन था वहां से वो काली मंदिर आ सकते थे, काली मंदिर से मानगो होते हुए वो सोनारी घुस सकते थे, लेकिन वैसे नहीं कर कांदर बेरा होकर गाना जो नया सड़क सुनसान इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही ये प्री प्लानिंग था और वो सब कुछ खुलासा भी हो गया। हालांकि धीरे धीरे परत दर परत और खुलेगा कि आखिर इसकी हत्या के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि एसपी ने अभी तक साफ नहीं किया, इतना जरूर कह दिया कि पति ने हत्या करवाया है और वो भी भाड़े के शूटर से। लेकिन अब जो है अब एक एक परत जो है खुलता जाएगा, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हत्या कराना चाह रहा था रवि अग्रवाल। पुलिस निश्चित तौर पर रिमांड पे लेगी और बहुत कुछ साफ हो जाएगा। जी बता दें कि हमारी स्क्रीन पर इस वक्त वो प्राथमिकी चल रही है, वो एफआईआर चल रही है जो ज्योति अग्रवाल के पिता ने लिखाई थी, सरायकेला पुलिस को दी थी। सारी जानकारियां मनोज पहले भी गैंगटॉक घुमाने लेकर गया और बाथ टब में डुबाकर मारने का प्रयास किया, गला दबाकर मारने का प्रयास किया। शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन इधर 3 साल से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सूचनाएं मिल रही हैं, कहीं और भी संबंध है रवि अग्रवाल के? को बताना चाहते हैं कि अब परत दर परत खुलेगा, क्योंकि सामने का जो एक रोड़ा था उस रोड़ा को रवि अग्रवाल ने हटा दिया। हालांकि हटाने के बाद अब ये फंस गए, जेल में चले गए, लेकिन जो सूत्र बताता है कहीं ना कहीं रवि अग्रवाल का किसी के साथ संबंध था और जिसको लेकर ये लगातार इनकी पत्नी है उसका विरोध करती थी। जब विरोध करती थी और उसका ये नतीजा था कि ये चाहते थे कि इसको रास्ते से हटा दे, क्योंकि पैसा का रसूख और साथ साथ लोगों के बीच, एक बड़े बड़े लोगों के बीच, मंत्री नेताओं के बीच पैठ बैठा लेना और लोगों के साथ संबंध रहना था। इसे लगता था कि पत्नी को अगर रास्ते से हटाएंगे तो हमें कुछ बिगड़ेगा नहीं और साथ साथ जो शूटर होगा शूटर शूट करेगा और निकल जाएगा। लेकिन जब हत्यारा जब हत्या करते हैं तो कोई ना कोई सुराग छूट जाता है और सुराग छूटा और उसके बच्चे जो है, बच्चे को भी पुलिस ने उठा लिया और उससे भी पूछताछ की, तो सब कुछ हो गया था। अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ये साफ हो। निश्चित तौर पर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, अभी कई राज और खुलने बाकी है, लेकिन एक चीज तो तय है कि इस हत्या के पीछे जिस तरीके के सरकमस्टांस थे पहले भी समझ में आ रहे थे।
कभी भी शूटर अगर रवि अग्रवाल निशाने पर होते तो ज्योति अग्रवाल की तरफ से गोलियां नहीं चलाई जाती। अगर गोली ज्योति अग्रवाल की तरफ से चली है, इसका मतलब भाड़े के शूटर के निशाने पर सीधे सीधे ज्योति अग्रवाल थी। शूटर आए, अपना काम किया, निकल गया। बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए खबरों पर बने रहिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।